क्या हाल चाल है? सारे ठीक है जी। अच्छा जी, आज मैंने कैब के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, और लेसन नंबर 5 है, जो चैप्टर है कोरियन का, बुक 1 का, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो वो कैब के बारे में है, वो कैब को कहते हैं जी यॉनसेब। यॉनसेब थाइम थिरिमल फोगो, नो सॉरी, थाइम थाइमिल इगी गो शी शिव शियो। उसने कहा है कि रीड एंड राइट द फॉलोइंग। रीड पढ़ो और इसको प्रैक्टिस करो, इन अल्फाज को। पहले उन्होंने किताब की ये पिक्चर दी हुई है, देखे जी, गौर से देखे जरा। ये कैमरे का रिजल्ट थोड़ा सा ना है तो काम है, इसलिए देख ले। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं पढ़ के तो खैर बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। तो पहले उन्होंने लिखा जी, बुक की तस्वीर दी हुई है, उसका मतलब छेक। छेक तो छीयत है, आई और खीक को मिलाएं तो छेक बनता है। ठीक है। तो छेक उन्होंने कहा है थाइमिल ईगी ईगो, थाइमिल ईगो शी मतलब शी डबल शीयत को मिलाएं और थले इंग लगाएं तो उसका मतलब होता है छी, इसका मतलब होता है लिखना। शिव शियो, उन्होंने कहा रीड एंड राइट द फॉलोइंग, इसको पढ़ो और इसको लिखो। ठीक है। तो पहले बुक की तस्वीर दी हुई है, तो उसमें बुक में क्या करना है, तो बुक को कहते हैं छेक। तो आगे उन्होंने दी है फक। फक कमरे से बाहर खड़े होना, तो फीएब लगेगा, आ लगेगा और डबल खीक लगेगा, तो इसको कहते हैं फक। कमरे या कोठे या कोई दफ्तर से बाहर खड़े होने को कहते हैं फक। उसके बाद आ जाता है नून। नून कहते हैं बारिश को, बर्फ को। बर्फबारी जब हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, नून। एन नियन लगेगा, ऊ लगेगा, उसके बाद नियन फिर लगेगा। उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो पड़ा है सान, पहाड़ों को कहते हैं सान। उसके बाद ओश, ओश शर्ट। आगे गुलाब के फूल की बारी आ गई जी। गुलाब के फूल को हम कोरियन में क्या कहते हैं, खोत। खोत खोच खोच, ये लफज है। उसके बाद स्टार है फ्योल। फ्योल एक बोतल को कहते हैं और दूसरा स्टारों को कहते हैं फ्योल। अगला जी आ जाता है, वो क्या नाम है, गधे को। गधे को क्या कहते हैं, मल। गधे को क्या कहते हैं, मल। और इल ई सामसा ओशिप छिल फल खोशिप, ये जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं, मैंने गिनती बोली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इल ई सामसा ओशिप छिल फल खोशिप। इल एक को कहते हैं, ई दो को कहते हैं, साम कहते हैं तीन को। इल ई साम सा चार को कहते हैं, ओ 5 को कहते हैं। इल ई साम सा ओ छिब, छिब 6 को कहते हैं। छिल फल खो छिप 7 8 9 10, छिप कहते हैं 10 को। तो इसमें शाम लिखा है शाम, तो शाम का 3 को कहते हैं। उसके बाद थल है, थल को थल कहते हैं जनाब मुर्गी को। तो ये जो है वकैब थी, ये मैंने पढ़ के आपको, ये जो पेज है ना, ये आपको सुनाया। ये देखें, इसकी पिक्चरें बनी हुई हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइडलाइन की हुई है, उन्होंने सिखाया हुआ है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और आगे चलें। ठीक है जी। ये ले जी आगे। मैंने ये ख्यूशल हांगूगे आपको कल पिछली वीडियो में ना, ख्यूशल हांगूगे लेसन नंबर चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया था। ख्यूशल हांगूगे, ख्यूशल कहते हैं कोरियन को, ख्यूशल हांगूगे मैंने बोल दिया लफ्ज़। ये कोरियन में मैंने बोला है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कोरियन क्लासरूम एक्सप्रेशंस आता है कि कोरियन जो क्लास के एक्सप्रेशन, बैटरी के तौर तरीके के, उनके बारे में बात की है। तो पहले शानचिंग निमोल मैंने बोला था, हाकसिंग है, फानचिंग हो। शानचिंग कहते हैं उस्ताद को, हाकसिंग पढ़ने वाले को, फानचिंग को कहते हैं क्लासमेट जो क्लास में बैठे होते हैं। तो छिलफन वो वाइट ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर वो टीचर लिख के बताता है। उसके बाद जनाब उसके क्लासरूम में टेबल भी होता है जो टीचर के आगे बना होता है, उसको कहते हैं छेक संग। उसके बाद ओइसा 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 कहते हैं या चेयर को। उसके बाद छेक कहते हैं किताब को। तो खंग छेक कहते हैं अपना कॉपी को। तो यॉनफिल पेंसिल को कहते हैं जी। तो फुल फ्यून वो पेन होता है, पेन से लिखना। उसके बाद च्यूगे 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 वो रबर रेजर को कहते हैं। तो फिलथंग ज्योमेट्री बॉक्स होता है। उसके बाद छीगे छीगे क्लॉक को कहते हैं। उसके बाद थालियक थालियक कैलेंडर, जिसमें हम देखते हैं 1 2 3 4, आज की डेट है 21 मई। ठीक है। और टाइम इसका गालबन अराउंड अबाउट, जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 6 AM हो चुका है, तो फजर की नमाज के बाद का ये टाइम है। तो छिलफन कहते हैं जनाब विंडो को, खिड़की को। और मुन कहते हैं जनाब दरवाजे को। मियम लगेगा,
ऊ लगेगा और नियन लगेगा तो ये मुन बन जाएगा। तो ये जनाब आज की वकैब थी। इसके आगे भी वकैब काफ़ी सारी है जो मैंने अभी पढ़ी है, ये देखेंगे और से ज़रा देख लें, ठीक है। तो कोशिश होती है कि ये वीडियो अगर लंबी हो जाती है ना तो फिर लंबी का अभी एडवांटेज नहीं इतना मिल रहा, तो इसलिए मैं आपको जब नेक्स्ट चैप्टर 4 के बारे में बात की ये थी मैंने, आनिंग आसेओ गुड मॉर्निंग है। उसके बाद वो अगला बंदा क्या कहता है, आनिंग मासेओ, आनिंग आसेओ, वो दूसरा उसको कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मन्ना सो फंक खप सब्जा, आपसे मिलकर खुशी भी। वो कहता है ने, हाँ, ने का मतलब है हाँ, यस, आनियो नहीं नो, ठीक है। ने आपने याद रखना ये लफ्ज़। मन्ना सो फन कब सब्जा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो कहते हैं फल कब सब्जा, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वो भी इसी तरह कहते हैं ने मन्ना सो फन कब सब्जा, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। तो उसके बाद आनिंग घासे हो, आनिंग घेसे हो, आनिंग घासे हो कि मैं जा रहा हूँ, आनखे से हो गुड बाय। उसके बाद है खमसब निदा, आपके आने का शुक्रिया। वो कहते हैं आनी हो, यू आर वेलकम, आनी हो वेलकम कहते हैं। तो ये जी आज का चैप्टर था। छुमल छल होने से हो, ये नेक्स्ट चैप्टर के बारे में है इंशाल्लाह। इसको मैंने आज रिपीट करवाना था, चलो इस चैप्टर के बारे में आपको बता दिया है। छुमल छल बने से हो, छुमल छल बने से हो, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है कोरियन में। तो इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, हैव ए ग्रेट वीकेंड, हैव ए ग्रेट वीकेंड। तो ये इसके बारे में इंशाल्लाह कल फिर बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जानी है। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं इंशाल्लाह, ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है। तो उसके बाद मेरा ख्याल से आज समर वेकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को छुट्टियाँ भी आज से हो जाएंगी। और जो पे वज़ीर तालीम है हमारे सिकंदर याद साहब, उन्होंने जनाब अपना 23 ऑफ अगस्त के लास्ट जो छुट्टियां ख़त्म होनी है वो डेट है। तो स्टार्ट है 22 मई, कल से इंशाल्लाह बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां हो जाएंगी। तो बच्चों को घरों में रखिए क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अपना भी ख्याल रखिए, पानी मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आप सबको खुश रखे अल्लाह पाक। तमाम जो भी हम नेक नीयत के साथ जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सारी को पूरी फरमाए। ठीक है जी, ईद उल अज़हा के भी दिन करीब आते जा रहे हैं और आजकल घरों में जो भी जो इस्तात रखते हैं वो सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।